अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक। आज मैं लेके आया हूँ सेकंड लेक्चर ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, एंड हम देखेंगे वेलोसिटी का वैल्यू क्या है मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है मीन पोजीशन पे एंड एक्सट्रीम पोजीशंस पे, एंड ऑल्सो वी विल सी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी लाइक पीरियोडिक मोशन के बारे में, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द ऑसिलेटरी मोशन टू बी कॉल्ड एज एन सिंपल हार्मोनिक मोशन, and we also studied the representation of a simple harmonic motion. Is that okay? So let's get directly into the topic. So हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पार्टिकल था जो सर्कल में जा रहा था। उस पार्टिकल का मैंने नाम रखा था पार्टिकल P। ओके, जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, इवन ही शी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। हमारे पास एक पार्टिकल है जो कहां पे घूम रहा है इन सर्कल ऑफ रेडियस r. लेट्स से दिस इज द ओरिजिन ऑफ दैट सर्कल, और वी कैन से सेंटर ऑफ दैट सर्कल, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। एंड ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ सर्कल, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज कांस्टेंट। ओके, सो पहले हम इंपॉर्टेंट दो एक्सिस डालेंगे। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस and this is something y axis. Okay, so अगर हम देखेंगे ये जो r वेक्टर है, रेडियल वेक्टर, और वी कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन O है। ओके, ये जो वेक्टर है दिस इज अलोंग x एक्सिस, सो इसकी जो प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस है वो कुछ भी नहीं है, मतलब कि बिकॉज एनी वेक्टर विच इज अलोंग द x एक्सिस उसकी जो प्रोजेक्शन है, और वी कैन से द कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस वुड बी जीरो। दैट मींस इसका कोई हिस्सा ही नहीं है कहां पे, अलोंग द y एक्सिस। बट अगर हम मूव करेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, लेट्स से आफ्टर सम टाइम, लेट्स से ये पार्टिकल यहां पे t इक्वल्स 0 पे था। लेट्स से आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, ये जो पार्टिकल घूम रहा है अराउंड द सर्कल, आफ्टर सम टाइम t, इसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा डेफिनेटली। लेट्स से दिस इज दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ओके, where theta is the angular displacement of the particle P which is going in a circle. Is that okay? So we know that there is a connection between the angular displacement and the angular velocity. Omega is angular velocity of this particle which is going in a circle. Okay, very important. That is called the theta divided by time. That is the angular displacement divided by time. This is called the angular velocity. अगर मैं थीटा को लिखूं ओमेगा इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में। मैं यहां पे ओमेगा इंटू टी लिखूं, where omega is the angular velocity of the particle which is going in a circle। ठीक है, मैं यहां पे सेपरेट करता हूं बिकॉज मेरे पास दो पार्टिकल्स है डेफिनेटली। एक तो पार्टिकल P है जो किस में जा रहा है, ये जो इसकी क्या मोशन है, इसकी सर्कुलर मोशन है। ओके, एंड यहां पे एक और पार्टिकल होता है वो है P डैश, वो किस में जाता है, जिसने लास्ट वाला वीडियो देखा है उसको अच्छे से वो अभी से अंडरस्टैंड कर रहा होगा व्हाट इज पी डैश, बट जिसने नहीं देखा है लास्ट वाला वीडियो, इवन विद इन 1 मिनट उसको भी पता चलेगा कि पी डैश कौन सा पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है। ठीक है, देखो ये पार्टिकल कौन सा है, ये पी डैश। ये जो पार्टिकल है P, इसका जो रेडियल वेक्टर है, इसकी प्रोजेक्शन बन रही है अलोंग द y एक्सिस। इसके दो कंपोनेंट्स के इसकी जो शेड है दैट वुड बी हियर। ओके, इसका कुछ हिस्सा, can anybody tell me वो हिस्सा कितना होगा, that would be r sin of omega t। exactly, r sin of omega t। why? because अगर हमारे पास एक वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर है समथिंग v, एंड ये थीटा है, सो इसका जो कंपोनेंट है, इसकी जो प्रोजेक्शन है, इसका जो we can say the shade on the x axis that is v cos of theta, and on the y axis it is v sin of theta। उसी तरीके से ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है r, ओके, एंड उसका जो कंपोनेंट है अलोंग द y एक्सिस दैट इज r sin ओमेगा t। इज दैट ओके? सो मैं लिख सकता हूं, देखो जितना r आगे 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 जाएगा, जितना ये r टुवर्ड्स द y एक्सिस जाएगा, उसकी जो प्रोजेक्शन है वो इंक्रीज होती चली जाएगी अलोंग द y एक्सिस, बिकॉज जितना ये वेक्टर ऊपर ऊपर चला जाएगा उसकी जो प्रोजेक्शन है अलोंग द y एक्सिस
दैट वुड इंक्रीज बिकॉज साइन का वैल्यू, थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा एंड साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, आई हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स इन द लास्ट वीडियो। सो जितना ये वेक्टर टुवर्ड्स द वाई एक्सिस जाएगा उसकी प्रोजेक्शन का वैल्यू, उसकी प्रोजेक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी अलोंग द वाई एक्सिस। सो नेक्स्ट प्रोजेक्शन वुड बी हियर एंड जब ये वेक्टर और आगे बढ़ेगा, लेट्स से ये वेक्टर यहां पे गया, सो उसकी प्रोजेक्शन यहां पे होगी। जब ये वेक्टर यहां पे पहुंचा और वी कैन से ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, पी पार्टिकल, उसकी प्रोजेक्शन यहां पे होगी एंड जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे, उसकी प्रोजेक्शन वहीं पे होगी। ओके, जब ये पार्टिकल इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा उसकी प्रोजेक्शन डिक्रीज होती चली जाएगी इस वाली एक्सिस पे, बिकॉज वो पार्टिकल इस वाले एक्सिस से दूर जा रहा है। इज दैट ओके? सो बाद में उसकी प्रोजेक्शन नीचे नीचे आती जाएगी और यहां पे रुकेगी जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा। बाद में ये पार्टिकल, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा एंड इस वाले एक्सिस पे प्रोजेक्शन इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ये पार्टिकल टुवर्ड्स दिस एक्सिस जा रहा है। ठीक है, सो प्रोजेक्शन यहां पे ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे प्रोजेक्शन ऐसे। जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा सो उसकी प्रोजेक्शन फुल ऐसे ही होगी। बाद में ये पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगा, इस वाई एक्सिस से दूर चला जाएगा, दैट मींस इस पे प्रोजेक्शन कम होती चली जाएगी। बाद में छोटी 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 होती चली जाएगी, दैट मींस ये जो पार्टिकल है इसकी जो प्रोजेक्शन है पी डैश, इसकी प्रोजेक्शन कौन सी है? पी डैश। वी कैन से यहां पे इस पार्टिकल को मैं रखू ना पी डैश, वो क्या कर रही है? वो ऑसिलेट कर रही है, दैट इज ऑसिलेटिंग। That is why the particle P which is moving in a circle with the uniform angular velocity, उसकी जो शेड है, उसकी जो प्रोजेक्शन है, उसका जो कंपोनेंट है along this axis, that is oscillating। एक्चुअली किसी भी एक्सिस के अबाउट वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, किसी भी डायमीटर के अबाउट वो ऑसिलेट करता है। इसकी प्रोजेक्शन इस वाले एक्सिस पे भी ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। I have given the proof of this thing in the last video and I have given mathematical proof, not only the analytics से मैंने दिया है। ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं, को मैंने क्वांटिटेटिवली भी बता दिया है, मैंने मैथमेटिकली भी बता दिया कि ये जो इसकी शेड है P dash that is oscillating, actually that has a simple harmonic motion। Is that okay? सो दैट थिंग आई थिंक जिन्होंने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा उनको भी समझ आया होगा कि ये जो पार्टिकल आगे आगे जाएगा इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे ऐसे ऐसे करेगा, ये पार्टिकल इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे ऐसे ऐसे करेगी। इज दैट ओके? सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट मीन्स कि ये जो प्रोजेक्शन है इसकी कौन सी मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा पी डैश की जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज दैट ओके? एंड ये जो पार्टिकल है, ये जो पी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है उसकी कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन। सॉरी, ओके, सो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, ज्यादा इसमें मेस हो जाएगा। ओके, पूरा हटा देता हूं। अब जितना मेरे लिए नेसेसरी है मैं उतना ही वहां पे रखूंगा। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। ओके, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। यहां पे पार्टिकल था पहले t इक्वल्स 0 पे, पार्टिकल यहां पे था। बाद में कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहां पे पहुंचा, पार्टिकल P, बट आफ्टर सम टाइम T। ओके, इसकी जो रेडियस है ये R है, ये एंगल है ओमेगा इनटू T। सो इसकी जो प्रोजेक्शन है y एक्सिस पे वो यहां पे होगी, लेट्स से, एंड दिस इज कॉल्ड द y, which is called the how much is that value of that thing? That would be R sin of omega t। Is that okay? So मैं लिख सकता हूं y equals R sin of omega t। Very very important। ओके, ये जो y है ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये इस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, p डैश पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, विच इज ऑसिलेटिंग। सो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसकी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। किसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन? ऑफ पार्टिकल p डैश, ऑफ पार्टिकल p डैश which is oscillating, and we say this is the equation of SHM, and that particle is in which motion? Simple harmonic motion। ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? ये पार्टिकल P डैश की है। ओके, बट वो P डैश कौन सी मोशन कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड वी से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ SHM। वेरी सिंपल इक्वेशन ऑफ SHM। बट हमने जो सर्कल माना है, ओके, उसकी रेडियस है R, दैट मींस इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इस SHM का एम्पलीट्यूड वो भी R ही होगा, बिकॉज ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? यहां पे ये जो पार्टिकल P डैश है, ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये जो मीन पोजीशन है इससे स्टार्ट किया,
मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, मतलब ये इसका एम्पलीट्यूड है, एंड दैट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। मतलब कि ये जो आर है यहां पे, ये क्या है, ये है एम्पलीट्यूड। अगर मैं कोई भी एसएचएम लूंगा, कोई भी एसएचएम, ओके, एंड उसका मैं एम्पलीट्यूड ए लूंगा, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज ए, ओके, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसके यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है, यहां पे आर एम्पलीट्यूड है। सो मैं लिखूंगा y इक्वल्स a sin of omega t, which is equation of SHM, ओके। बट ये कंडीशन, ये जो इक्वेशन है, ये स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होती है जब आपका पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर, आपका पार्टिकल P डैश, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पार्टिकल P डैश, आपका SHM कहां से स्टार्ट कर रहा है, दिस पोजीशन से, विच इज ओरिजिन ऑफ द सर्कल बट विच इज द मेन पोजीशन ऑफ दिस SHM। इज दैट ओके? मैंने कल जाके ये प्रूव कर लिया कि ये जो पॉइंट है यहां पे ओरिजिन, ये एक्चुअली SHM की मेन पोजीशन है। इज दैट ओके? सो ये मेन पोजीशन है। सो ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, P डैश कहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज जब ये पार्टिकल यहां पे था उसकी प्रोजेक्शन तो इस वाई एक्सिस पे कहीं पे नहीं थी, दैट मींस यहां पे, जब ये थोड़ा यहां पे पहुंचा इसकी प्रोजेक्शन यहां पे आ गई, जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा इसकी प्रोजेक्शन P डैश यहां पे आ गई, जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा इसकी प्रोजेक्शन यहां पे आ गई। इज दैट ओके? जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा इसकी प्रोजेक्शन यहां पे आ गई, जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा प्रोजेक्शन यहां पे, जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा प्रोजेक्शन वहां पे, ये पार्टिकल आगे जाएगा प्रोजेक्शन पीछे जाएगी। आपको बात समझ आ रही? सो दिस वन इज द मेन पोजीशन, एंड ये इक्वेशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन SHM starts from main position. Is that okay? Very, very important. This is not the general equation of SHM. This is simply the equation of SHM. And that is applicable only in one condition, when your SHM starts from the main position. Okay? Because आपने देखा कि जब ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा था उसकी जो प्रोजेक्शन है वो यहां पे थी, मतलब कि थी ही नहीं वहां पे ओरिजिन पे। इज दैट ओके? ये आगे गया, वो थोड़ा ऊपर गया। इज दैट ओके? इज दैट वेरी क्लियर? ओके, ग्रेट। अब हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ SHM की, ठीक है? अब हम उस इक्वेशन के बारे में जानेंगे जहां पे आपका SHM मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, बट रादर दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पोजीशन। अगर आपका SHM यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, व्हाट कुड बी द इक्वेशन ऑफ दैट SHM? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? बाद में हम उसको जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज मतलब हम उसको इस वाले केस में भी देखेंगे, क्या वो इक्वेशन एप्लीकेबल है यहां पे, क्या हमारी इक्वेशन एट द एंड ऑफ दैट इक्वेशन, जब हम उसको इस वाले कंडीशन में सूट करने की कोशिश करेंगे, क्या हमारा रिजल्ट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? इज दैट ओके? दैट इज वाई, ओके, इस वाले हिस्से को भी रहने देते, ठीक है? इसको मैं बाद में देख लूंगा प्रोबेबली, जब हम जनरल इक्वेशन ऑफ SHM करेंगे उसके बाद हम कंपैरिजन देखेंगे P एंड P डैश का। इज दैट ओके? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पे ये जो ओमेगा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ओमेगा है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P। ओमेगा है, क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P। बट यही ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल P डैश। ये ओमेगा यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P है, एंड यही ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल P डैश। इज दैट ओके? ओके, ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल P। ओमेगा टी एक्चुअली ये क्या, ये थीटा था, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थीटा था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P, एंड यही ओमेगा टी क्या है? आपका फेज एंगल ऑफ पार्टिकल P डैश। ओमेगा टी क्या है? अगर आपको बोलेगा कि ओमेगा टी क्या है फॉर द पार्टिकल P विच इज मूविंग इन अ सर्कल, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल P, एंड वही ओमेगा टी आपका फेज एंगल है ऑफ द पार्टिकल P डैश विच इज इन SHM। वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू टर्म्स। वहां पे हमारी दो और टर्म्स आएंगी।
आगे जाके जब हम जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम करेंगे. सो दीज 2 पॉइंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इक्वेशन विच इज कॉल्ड द एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है फॉर दिस केस. कौन सा वाला केस? जब आपका एसएचएम कहां से स्टार्ट कर रहा है? फ्रॉम द मेन पोजीशन. इज दैट ओके? अब हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम. ओके, इसको रहने देना था. ओके, चल कोई बात नहीं, आगे जाके फिर से बना लेंगे. ओके ओके देखो. ओके, इसको हटा देता हूं पहले. सही. सो हमारा जो पिछले वाले केस में हमारा पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा था? यहां से स्टार्ट कर रहा था. दैट मीन्स टी इक्वल 0 पे पार्टिकल यहां पे था एंड उसकी प्रोजेक्शन यहां पे थी, उसके ओरिजिन पे. ओके, ये पार्टिकल आगे गया, प्रोजेक्शन ऊपर गई. लेकिन इस वाले केस में, जनरल वाले केस में, मैं मान रहा हूं कि जब मैंने टाइम स्टार्ट कर लिया, जब मैंने टाइमर ऑन किया, मैंने जो एसएचएम पार्टिकल है पी डैश, वो मैंने मेन पोजीशन पे नहीं पाया. दैट वाज नॉट एट द मेन पोजीशन, वो किसी और जगह पे था. लेट अस से वो मैंने इसको यहां पे देखा, उस पार्टिकल को, विच इज नॉट द मेन पोजीशन. इट इज नॉट इवन एक्सट्रीम पोजीशन, ये कहीं पे. ओके, जब मैंने स्टार्ट किया टाइमर, मैंने देखा टाइम इक्वल 0, टी इक्वल 0, मैंने एसएचएम को देखा, पार्टिकल पी डैश वाज एट एक्सट्रीम पोजीशन. इज दैट ओके? उसको हम बोलते हैं जनरल केस. ओके, जब मैंने टी इक्वल 0 पे वॉच किया पार्टिकल पी डैश को विच इज इन एसएचएम, मैंने उसको यहां पे पाया पी डैश. एंड क्या आपका पार्टिकल पी विच इज इन द सर्क्यूलर मोशन, क्या वो यहां पे होगा? नहीं होगा. अगर यहां पे होता तो उसकी प्रोजेक्शन यहां पे होती. Is that okay? That means that is at some else place. Let us say particle यहां पे था t equal 0 पे, यहां पे था t equal 0 पे, एंड उसका जो RAD एंगल, उसका जो डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेट अस से वो अल्फा था पहले ही. t equal 0 पे मैंने देखा पार्टिकल जो है p डैश विच इज इन SHM इस जगह पे, इस पोजीशन पे था. इज दैट ओके? मतलब कि अगर आपका SHM ऐसे हो रहा है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मैंने टी इक्वल 0 पे देखा, पार्टिकल को मैंने यहां पे पाया. क्या जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है उसकी एक्चुअली प्रोजेक्शन है यहां पे, उसका जो कंपोनेंट एसएचएम कर रहा है, क्या वो पार्टिकल यहां पे होगा उस टाइम, यहां पे टी इक्वल 0 पे? नहीं. अगर वो यहां पे होता, उसकी प्रोजेक्शन यहां पे होती. लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया टाइम, उसकी प्रोजेक्शन दूसरी जगह पे थी. दैट मीन्स वो यहां पे नहीं है, वो टी इक्वल 0 पे किसी और जगह पे है, यहां पे है. ओके, उसने ऑलरेडी इनिशियली कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है. इज दैट ओके? दैट मीन्स ये जो अल्फा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पार्टिकल का? पार्टिकल पी का. ओके ओके, आफ्टर सम टाइम मैंने फिर 1-2 सेकंड दिए, बाद में मैंने टाइम को वॉच किया. ओके, मैंने पार्टिकल को यहां पाया, पी पार्टिकल को, आफ्टर सम टाइम टी. ओके, मतलब कि पहले कहां पे था? पहले यहां पे था. अब ये क्या होगा? ये ओमेगा इंटू टी होगा, बिकॉज ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? ओमेगा वेलोसिटी से. ओमेगा किसके बराबर होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मानूंगा ओमेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम. ओके, सो जब मैंने देखा आफ्टर सम टाइम, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एंड टाइम यहां से यहां कितना गया? टी. अगर आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीपल करोगे सो आपका क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो उसकी प्रोजेक्शन कहां पे होगी? यहां पे होगी, पी डैश. इज दैट ओके? यहां पे होगी पी डैश. ओके, आप में से कोई मुझे बता सकता है ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना, ये y कितना होगा? ये y होगा y इक्वल्स, अगर स्टिल मानेंगे इसकी जो रेडियस है वो r है, दैट वुड बी r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. क्या आपको बात समझ आ रही है? बिकॉज अब आपका जो वेक्टर है वो ऐसे वेक्टर है एंड ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक तो ओमेगा टी है प्लस अल्फा, मतलब इतना वाला एंगल है, अल्फा प्लस ओमेगा टी. मतलब हमें इस एंगल को देखना है विच इज ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड उसकी प्रोजेक्शन ऑन दिस वाई एक्सिस वुड बी वाई एंड दैट वुड बी लाइक आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. ओके, सो अगर हम कोई भी एसएचएम मान लेंगे
जिसका एम्पलीट्यूड है a, सो मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा y इक्वल्स a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, which is the general equation of SHM. Very simple. This is the general equation of SHM. Okay? जब आपका पार्टिकल पहले ही उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, कौन सा पार्टिकल जो सर्कल में जा रहा है, ठीक है, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा कवर किया है, सो अल्फा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p which is in the circular motion. Okay, बट उसी अल्फा को हम बोल रहे हैं अल्फा इज एक्चुअली द इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल p डैश. ये जो जब मैंने टाइम t इक्वल 0 देखा, इसने ऑलरेडी कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होता है, ओके, विच इज कॉल्ड द इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p विच इज इन द सर्क्यूलर मोशन. बट इसी अल्फा को क्या मैं मानूं इनिशियल फेज ऑफ दिस पार्टिकल p डैश विच इज इन द SHM. इज दैट ओके? सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ SHM. ओके, क्या ये इक्वेशन t अगर पार्टिकल का इनिशियल फेज 0 है, मतलब कि ओके, और उसका जो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का p का, जब उसका इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्या तब ये इक्वेशन एग्जैक्टली आएगी? मतलब कि p डैश पार्टिकल का इनिशियल फेज 0 है, मतलब कि उसने जो अपनी मोशन वो कहां से स्टार्ट की है, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट की है. उस कंडीशन में हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा का वैल्यू 0 बन जाएगा, बिकॉज जो आपका पार्टिकल SHM जो कर रहा है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, और आपका जो सर्कुलर वाला पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है. इज दैट ओके? उस वाले कंडीशन में आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स a साइन ऑफ ओमेगा t, विच वाज द लास्ट इक्वेशन जो यहां पे इक्वेशन थी. इज दैट ओके? सो दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ SHM. इसमें क्या है, इसमें ये जो अल्फा है, अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p इनिशियल वाला, जब मैंने टाइम t इक्वल 0 पे देखा, पार्टिकल ने कुछ ऑलरेडी एंगल कवर कर लिया होता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड द इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल p. बट सेम अल्फा वेरी इंपॉर्टेंट है, सेम अल्फा इज कॉल्ड द इनिशियल फेज फॉर द पार्टिकल p डैश विच इज इन द SHM. ओके, किसी जगह पे आप यहां पे फाई भी लिखा होता है, ठीक है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, फाई. ओके, a sin omega t plus phi, ठीक है, बट द बुक विच आई एम फॉलोइंग, ओके, नोटेशन इज अल्फा. ठीक है, सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ SHM. ओके, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसको हम बोलते हैं, दिस इज सिंपली द सिंस ओमेगा इनटू टी विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम वुड बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आई होप कि रोटेशन का थोड़ा आइडिया है. अल्फा इज आल्सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज सिंपली द एंगुलर, पूरा देख लेना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p, okay, at time t, because alpha तो already था t equal 0 पे, and after some time omega t, so that means जो after some, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा after some time t, so it is angular displacement would be alpha plus omega t. So omega t plus alpha is actually the angular displacement of the particle at time t, and इसी पूरा देख लेना, omega t plus alpha is actually called the instantaneous phase of particle p dash which is in SHM, which is in SHM. Is that okay? So this is the general equation of SHM. पूरा एक बार देखते हैं. ओके, देखो, अगर सर्कल में आप देखोगे तो ये r है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल. ओके, लेकिन अगर आप सिंपली SHM को देख लोगे, सो उसका ये एम्पलीट्यूड है a. ओके, फिर से ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p विच इज इन सर्कुलर मोशन. बट ओमेगा इंटू ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर द पार्टिकल p डैश. अगर आप ओमेगा t की बात करोगे, ओमेगा t which is called the actually angular displacement for the particle p, but same omega t is called the phase angle for the particle p dash which is in the SHM. Okay, alpha is called the initial angular displacement for the particle p which is in the circular motion, and same alpha is called the initial phase for the particle p dash which is in the SHM. Okay, omega t plus alpha is called the angular displacement for the particle p after some time t. Okay, and उसी ओमेगा टी प्लस अल्फा को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस फेज फॉर द पार्टिकल p डैश, ओके, विच इज इन द SHM. इज दैट ओके? सो यहां से हमारी एक्चुअली जो आज का टॉपिक है वो एक्चुअली यहां से स्टार्ट होगा, इस मैथमेटिक्स
ओके जो भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ओके अब हम देखेंगे कि इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आपका एसएचएम स्टार्ट हो रहा है तब जाके आपकी इक्वेशन क्या बनेगी। इज दैट ओके? सो सी हम देखेंगे एक्सट्रीम जो दो पोजीशनें हैं एसएचएम की, तब जाके आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। ठीक है, सो सी अब जो हमारा जो एसएचएम है सिंपल, हमारा एसएचएम पार्टिकल पी डैश ऐसे है, ऐसे एसएचएम कर रहा है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाली भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये उस पार्टिकल पी डैश की मेन पोजीशन है। ओके हमने देखा इसका जो एक्सप्रेशन है जनरल कहीं से भी स्टार्ट करे, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके where a is this amplitude, a is this amplitude। ओके देखो पूरा देख लेना, अगर आपका जो पार्टिकल है पी डैश अगर वो स्टार्ट कर रहा है, पहला वाला केस कहां से, फ्रॉम मेन पोजीशन, अगर आपका पार्टिकल ने यहां पे t इक्वल 0 पे यहां से स्टार्ट किया, मतलब यहां से एसएचएम स्टार्ट किया, दैट मीन्स जो अल्फा का वैल्यू होगा, मतलब इनिशियल फेज का वैल्यू होगा, वो अल्फा वुड बी इक्वल टू 0, और उस पार्टिकल P जो सर्कुलर मोशन में जा रहा है उसका इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तब जाके आपकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स a साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके दूसरा केस, अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तब जाके जो आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है वो तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, उसका जो एंगुलर इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 90 होगा। ओके मतलब कि उसने ऑलरेडी इतना कवर किया है टी इक्वल 0 पे, 0 से पहले ही, दैट मीन्स अल्फा का जब आपका पार्टिकल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, तब जाके आपका अल्फा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री और π/2। ओके तब जाके आपकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2। ओके सो आई होप you know how to convert that। okay since this is 90 into 1 plus something, that would convert into cos of omega t, but since this is in the second quadrant, okay, because this is π/2 plus omega t which is in the second quadrant, मतलब कि यहाँ पे होगा साइन, सो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, सो दिस वुड बी द इक्वेशन प्लस a cos of omega t, जब आपका एसएचएम इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तब जाके इक्वेशन ये बनेगी। थर्ड केस हम करेंगे। ओके अगर आपका पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब कि इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है, तब जाके आपका जो पार्टिकल है, तब जाके आपका पार्टिकल मतलब उसने ऑलरेडी मतलब कि यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, देखो अगर पार्टिकल यहां से एसएचएम स्टार्ट कर रहा है, यहां से इस पॉइंट से, जो वो पार्टिकल सर्कल में जा रहा है तो वो तो यहां पे होगा तब, ठीक है, इसी जगह से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ओके पूरा देख लेना, तब जाके इसने इतना एंगल कवर कर लिया है ऑलरेडी। ओके अगर यहाँ पे पार्टिकल है आपका जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ से आपका एसएचएम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्टिकल आगे 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 गया, एसएचएम ऊपर ऊपर चला जाएगा, जो पार्टिकल यहाँ पे, अगर पार्टिकल यहाँ पे टी इक्वल 0 पे था, मतलब पार्टिकल उसी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, विच इज इन द एसएचएम। ओके पार्टिकल आगे आगे गया, सो ये जो पार्टिकल पी डैश है वो नीचे नीचे आएगा यहाँ पे। अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा सो एसएचएम फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये जो पार्टिकल टुवर्ड्स दिस एक्सिस जा रहा है, सो यहाँ से आपका एसएचएम नीचे 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 आएगा पार्टिकल, ठीक है, आखिर में वो यहाँ पे पहुंचेगा। इज दैट ओके? सो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, पी डैश का एसएचएम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो वो इनिशियल फेज कितना है, तो इनिशियल फेज ऑलरेडी इतना कवर किया है, दैट मीन्स यहाँ पे पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे इतना था, टी इक्वल 0 पे यहाँ पे पार्टिकल था, मतलब उसका इनिशियल फेज अल्फा कितना होगा, वो होगा 270 डिग्रीज का। ओके इज दैट ओके? तब जाके आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, तब जाके आपकी इक्वेशन बनेगी, यहां पे मैं थर्ड केस कर रहा हूं, जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, बट ये नीचे वाला एक्सट्रीम पोजीशन, तब जाके आपका अल्फा बनेगा 270 डिग्रीज। इज दैट ओके? सो आपका इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स a साइन ऑफ 270 प्लस ओमेगा टी। इज दैट ओके? सो मैं इसको लिख सकता हूं a साइन ऑफ 90 into 3 plus omega t। okay so this is in the fourth quadrant। okay 270 यहाँ पे है, 90 1 2 3 90, since this is odd so it would get converted into the cos of omega t। अब कौन सी साइन रहेगी, since ये साइन किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पे साइन नेगेटिव है, सो यहाँ पे इक्वेशन माइनस a
कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वेशन आई जब आपका एसएचएम इस वाले पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सो तीन पोजीशंस वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एंड दूसरे वाली एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आपका एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, आपकी इक्वेशन ये बनेगी। अगर आपका एसएचएम इस वाले पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से, तब जाके आपकी इक्वेशन y इक्वल्स a प्लस a cos ऑफ ओमेगा टी बनेगी। एंड अगर आपका एसएचएम नेगेटिव वाले इस वाले नेगेटिव वाले y एक्सिस से स्टार्ट, उसके एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, आपकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स माइनस a cos ऑफ ओमेगा टी। Is that okay? So these were the three important positions: mean position, extreme position, and extreme position. And these are the three equations, okay? जो आपको यूज करनी पड़ेगी अगर आपका SHM कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है। Is that okay? So this is the general expression अगर आपका SHM कहीं पे भी स्टार्ट कर रहा है। Is that okay? So यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां से हम अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, एंड हम बेसिक इसकी जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम की वो डिराइव करेंगे। ओके, सो यहां से स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक। ओके, इसको मैं हटा देता हूं, ट्रिकी है एसएच, बट या लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। लेकिन अगर आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएगी तब जाके ये इजी बनता है। इसका मैथमेटिक्स ठीक है, मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, अच्छा है। ओके ओके, सी इसको मैं अब हटा देता हूं, ठीक है, अब मेरे काम का नहीं है। अब जो आपके एसएचएम की इक्वेशन है इसको भी हटा देता हूं, ओके, बिकॉज अब बोर्ड पूरा यूज होगा। सो सी, जो आपकी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, दैट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। आपने देखा अगर मीन पोजीशन से तो कुछ इक्वेशन बन जाएगी, अगर आपका एक्सट्रीम पोजीशन से, पॉजिटिव वाले एक्सट्रीम पोजीशन से, तब कुछ इक्वेशन बनती है। अगर आपका नेगेटिव एक्सिस में जो एक्सट्रीम पोजीशन है उससे स्टार्ट कर रहा है, देन इक्वेशन इज डिफरेंट। इज दैट ओके? सो सी नाउ, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी, बिकॉज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कितना है, ओके, ये वही दे रहा है। ओके, सिंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड उसी को किसका डिस्प्लेसमेंट है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p डैश, विच इज क्या, विच इज इन SHM, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, मतलब कि y कितना दूर है फ्रॉम द, ओके, छोटा ही बना देता हूं, यहां पे मेन पोजीशन है, यहां पे एक्सट्रीम, ओके, सो y देगा आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। सो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं dy बाई dt, वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। बिकॉज अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वुड गिव मी द वेलोसिटी। ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ आपके y का इक्वेशन क्या है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। इज दैट ओके? सो सी, यहां से आपका a बाहर आएगा बिकॉज दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, मतलब इतना फिक्स है। ओके, दैट इज द कांस्टेंट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा कितना आएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। लेकिन सिंस ओमेगा टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो इसकी भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, इंटरनल डिफरेंशिएशन, सो ओमेगा वुड कम आउट। ओके, ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। बट वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या ये इक्वेशन सही रहेगी? नहीं, सिंस दिस इज नॉट इन y, हम क्या करेंगे, हम इसको इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो हम किस में लिखना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में। वहां पे क्या है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, बट यहाँ पे a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल्स 1। ओके, मुझे यहां से कॉस ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू चाहिए, विच इंप्लाइज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, मुझे यहां से विच इंप्लाइज कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। इज दैट ओके? सो अब उसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड लिख दे रहा हूं। ओके, सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स इक्वेशन सेकंड का वैल्यू क्या आएगा, v इक्वल्स a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी के बदले प्लस अल्फा के बदले क्या रखूंगा वहां पे, रूट ऑफ
1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, सो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। सो देखो, मैं ओमेगा को ऐसे रखूंगा, रूट ऑफ, अगर ये ए बाहर है, ये अंदर ए स्क्वायर चला जाएगा, सो दिस वुड बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा. So this is the velocity equals, so this is the velocity of SHM, okay, because मैं displacement of SHM को आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसी को मैंने डिफरेंशिएट किया, because that y is the equation of particle p dash which is in the SHM. So this velocity is the velocity of SHM which is in SHM, okay, velocity of p dash which is in SHM, sorry. So root of, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a square minus a sin of omega t plus alpha होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वुड बी ए बी होल स्क्वायर. ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, इसके बदले में क्या लिखूंगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा के बदले क्या लिखूंगा, सॉरी, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा के बदले वाई रखूंगा, लेकिन वहां पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो दिस इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी. ओके, फिर से लिख देता हूं, v इक्वल्स ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अगर आपका SHM अलोंग एक्स एक्सिस, आपका SHM ऐसे ऐसे कर रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस वो ऑसिलेट कर रहा है और SHM कर रहा है, तब एक ही चेंज आएगी, v इक्वल्स ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी. ओके, अब हम वेलोसिटी का वैल्यू देखेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे. आपको समझ आया, सिंस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर द पार्टिकल p डैश व्हिच इज इन द SHM. ओके, मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वुड गिव मी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p डैश व्हिच इज इन SHM. ओके, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया एंड यहां पे पहुंच गया. सो यहां पे इसका वैल्यू आया था cos ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा. मैंने एक्सप्रेशन यूज किया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सिंपली. सो यहां पे एंगल ओमेगा t प्लस अल्फा है, सो मैंने इसे cos ओमेगा t प्लस अल्फा का वैल्यू निकाला व्हिच इज रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस अल्फा. सो बाद में मैंने इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लिया. सो ए ओमेगा उसके बदले रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा. सो मैंने ए को अंदर रूट में लाइक लिया एंड वहां से दोनों को मल्टीपल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा. यहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने लिखा ए साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर. सो यहां से इस ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा को मैंने वाई से रिप्लेस किया एंड स्क्वायर खुद का है, सो स्क्वायर. ओके, दिस इज फॉर द दैट SHM which is oscillating और जिसका SHM along y axis है. अगर आपका SHM ऐसे along x axis है, तब जाके ये एक्सप्रेशन बनेगा एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्टिकल p डैश व्हिच इज इन SHM. ओके, अब हम वेलोसिटी का डिफरेंट सिचुएशंस में वैल्यू देखेंगे, मतलब कि डिफरेंट पॉइंट्स पे. वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, मेन पोजीशन एंड 2 एक्सट्रीम पोजीशंस. लाइक हमारा पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन एंड ये हमारी क्या है, मीन पोजीशन. ओके, देखो, अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, उसका वैल्यू y का एक्सप्रेशन क्या आएगा, y तो 0 आएगा, मतलब कि y क्या दे रहा है आपको, वो तो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन. सिंस अगर आपका पार्टिकल ही इस ओरिजिन पे है, इस वाले मीन पोजीशन पे है, तो y का वैल्यू क्या आएगा. सो यहां पे पहला केस 1 v एट, हम v का वैल्यू निकालेंगे एट मीन पोजीशन. ओके, मीन पोजीशन पे y का वैल्यू क्या है, y इक्वल 0. सो आपकी वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा इनटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर व्हिच इज 0 स्क्वायर, सो व्हिच इज 0, सो सिंपली a ओमेगा. ओके, दूसरा केस, अगर आपका पार्टिकल इस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, सो दैट मीन्स y का वैल्यू, सो v एट एक्सट्रीम पोजीशन, तब जाके आपका y का वैल्यू क्या आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा, बिकॉज आपका पार्टिकल फिर यहां पे है. सो आपका y क्या आएगा, y तो a आएगा, ठीक है. सो मैं यहां पे v इक्वल्स उस वाले इक्वेशन में ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज दिस y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जिसका आप निकाल रहे हो, ठीक है. सो अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है व्हिच इज एम्पलीट्यूड. ओके, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, सो v इक्वल 0. दैट मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, v इक्वल 0. ओके, तीसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन से c, इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे y का वैल्यू कितना है, मतलब कि नीचे की तरफ है, सो y इक्वल्स माइनस a एम्पलीट्यूड, लेकिन दूसरे साइड में. ओके, नेगेटिव y एक्सिस में सिंपल. सो v इक्वल्स ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस y का वैल्यू क्या रखूं, माइनस a स्क्वायर which is one and the same thing, omega root of a square minus a square which is 0, so v equals 0.
आपकी जो वेलोसिटी का वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो 0 आया, इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 आया एंड मीन पोजीशन पे ए ओमेगा आया। दैट मींस आपका पार्टिकल स्टॉप करता है कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन एसएचएम, जो आपका एक्सट्रीम पोजीशन होता है वहां पे पार्टिकल स्टॉप करता है, वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। सिंपल। यहां पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पे होती है? मीन पोजीशन, विच इज ए ओमेगा, where omega is the angular frequency of the particle which is in SHM and a is the amplitude of that particle. Is that okay? So simply अगर आपका पार्टिकल ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है, सबसे तेज यहीं पे भागेगा, फिर आगे जाके थोड़ा थोड़ा स्पीड कम होती चली जाएगी एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकेगा, बिकॉज आपकी वेलोसिटी का वैल्यू जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो है 0। बाद में जब ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आएगा तो उसकी वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, एंड मैक्सिमम कहां पे बनेगी? मेन पोजीशन पे। फिर से इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी एंड इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से स्टॉप कर रहा है। इज दैट ओके? उसी तरीके से इस वाले केस में, ठीक है, अगर आपकी ये मेन पोजीशन है, ऊपर जाके थोड़ा स्लो 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 करेगा एंड आखिर में यहां पे रुकेगा, वेलोसिटी 0 एक्सट्रीम पोजीशन। फिर इसकी वेलोसिटी तेज 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 यहां पे मैक्सिमम, फिर से स्लो 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 एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से रुक गया। आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 होता है बिकॉज योर पार्टिकल स्टॉप इज देयर, एंड आपकी वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होता है? मेन पोजीशन पे, एंड विच इज सिंपली ए ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, सो अब हम यहां से एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालेंगे। वो हम कहां से निकालेंगे? हम वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से निकालेंगे। ओके सॉरी, वो मैंने हटा दिया, अब मैं वो फिर से लिख देता हूं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम ही टाइम लगेगा। ओके, सी अगर जो पार्टिकल है आपका y इक्वल्स ए साइन ऑफ, मैं इसलिए जल्दी जल्दी ये इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद भी हो जाए। ओके, लिखने से जब मैंने वेलोसिटी निकाली dy बाई डी टी, वो क्या आई? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, अगर आपको यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए a, then you would differentiate this velocity expression dv by dt, which is d by dt of velocity का expression क्या आया? a omega cos of omega t plus alpha. Okay, so acceleration equals d by dt, यहां से a constant है, omega constant है because amplitude of that oscillation is constant है, omega is the angular velocity of that angular frequency of that SHM, मैं particle p का ही देख रहा हूं। okay, omega is the angular frequency of that particle and which is also the constant। okay, and cos of d by differentiation of cos क्या आएगा? minus sin of omega t plus alpha and omega t की internal differentiation, so here would be omega square। okay, I hope कि आपको ये चीजें आती है। ओके, सो मैं इस एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं, देखो आराम से, a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा एंड a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके बदले में y का वैल्यू रखूंगा बिकॉज y इज a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, हियर इज a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आया? एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर y। आपको बात समझ आई? अब हम इसके भी 3 केसेस करेंगे, ठीक है। पहला केस ए एट मीन पोजीशन, आपके मीन पोजीशन पे y का वैल्यू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज इन एसएचएम 0। ओके, बिकॉज हम डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। ओके, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट का जब भी हम मेजरमेंट करते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन करते हैं। ओके, सो आपके मीन पोजीशन पे y इक्वल 0 है, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 0, व्हिच इज एक्सेलरेशन इज 0 एट द मीन पोजीशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगेन, मीन पोजीशन पे आपकी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? वो 0 होता है। दूसरे केस में एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, वहां पे पार्टिकल, हम ऊपर वाले, मैं ये वाला पार्टिकल ले रहा हूं विच इज इन द एसएचएम, यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है एंड यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। सो ऊपर वाले पार्टिकल का y कितना है? अगर यहाँ पे एसएचएम का पार्टिकल है p डैश, सो y इक्वल्स प्लस a, सो यहाँ पे प्लस a है, सो आपका a आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू a। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। जब ये पार्टिकल कहां पे होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। आपका तीसरा केस क्या है? जब आपका पार्टिकल यहां नीचे होता है, नीचे वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन, दूसरे वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे y इक्वल्स माइनस ए है, तब जाके ये है y इक्वल्स माइनस ए बिकॉज ये नीचे वाली डायरेक्शन में है। सो आपके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y के बदले माइनस ए लिखूंगा, a इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर इनटू a।
ओके, अब हम इन चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखो, आपकी जो मीन पोजीशन पे है y आपका 0 है, सो आपकी एक्सेलरेशन 0 आ गई, मतलब कि यहां पे सबसे लीस्ट एक्सेलरेशन होती है, बिकॉज यहां पे एफ नेट कितना होता है 0। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन और द मीन पोजीशन, जहां पे फोर्स एफ नेट का वैल्यू कितना है होता है, वो 0 होता है। दैट मींस वहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी 0 आना चाहिए। एंड आपका जब पार्टिकल यहां पे चला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, आपने देखा वहां पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आता है, वेलोसिटी का वैल्यू वो 0 आता है, लेकिन आपकी एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम आता है, a इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर इनटू a। ये इसका मैग्नीट्यूड है, एंड ये जो माइनस साइन दिखा रहा है वो नीचे की तरफ है, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, सॉरी। सो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जब ये पार्टिकल यहां पे होगा। अगर आपको बोलेंगे कि जब आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल होता है, उसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है। जब पार्टिकल इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, y का वैल्यू -a है, एंड आपके एक्सेलरेशन का वैल्यू, इसको मैं लिखूंगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर a, मतलब यहां पे प्लस ऊपर की तरफ है, ठीक है। सो आपकी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, ये आपकी मेन पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाली आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। जब आपका पार्टिकल मेन पोजीशन पे होता है, एफ नेट वहां पे 0 होता है, दैट मींस एक्सेलरेशन इक्वल 0। जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, उसकी एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, लेकिन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जब आपका पार्टिकल यहां पे होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, लेकिन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। सो हमने देखा, जब आपका पार्टिकल ऊपर इस वाले ऊपर वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस की तरफ है, मतलब कि नीचे की तरफ है, मतलब टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। एंड जब आपका पार्टिकल नीचे वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तब आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन प्लस आ रही है, मतलब कि ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। सो ये आपकी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है तीनों वाले केसेस में। इज दैट ओके? सो अब मैं थोड़ा वेलोसिटी को एंड एक्सेलरेशन को कंबाइन करूंगा एंड एक जनरल एसएचएम बनाऊंगा, ठीक है। दैट वुड बी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैं दोनों में बनाऊंगा, ठीक है। सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टेड, एंड वो इस लेक्चर को कंक्लूड करेगा। लेकिन बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिखूंगा, उसको 1 मिनट लगेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने में, ठीक है। सो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक्चुअली लास्ट 2 नाइट से ज्यादा सोया नहीं हूं, दैट्स वाई आपको हल्क में थोड़ा प्रॉब्लम दिखा लाइक लग रहा होगा, ठीक है। सो अगर आपका पार्टिकल यहां पे आपका एसएचएम कर रहा है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द मेन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मेन पोजीशन पे हमने देखा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आता है, वो 0 आता है, ठीक है, बिकॉज फोर्स एफ नेट कितना होता है वहां पे, वो 0 होता है। एंड आपकी एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है, आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ओमेगा स्क्वायर, अगर इस वाले पॉइंट है तो ये टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस, सो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, ओके, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, सॉरी, एम्पलीट्यूड ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, एंड दैट वुड बी माइनस टाइम्स, ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। ओके, अगर हम इस वाले में देखेंगे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन वुड बी प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, ठीक है, मतलब कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन दोनों वाले केसेस में। एंड यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी 0 है, एंड यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होती है, ठीक है। एंड आपने जब देखा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा था, दैट इज और ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा, सॉरी, ओमेगा एक ही ओमेगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब आपने एक्सट्रीम पोजीशन दी यहां पे y इक्वल्स a, आपका वेलोसिटी 0 आ रहा था, ठीक है। जब आप दे रहे हो मीन पोजीशन, वहां पे y इक्वल्स 0 है, सो v इक्वल्स ओमेगा इनटू a। सो यहां पे अगर हम देखेंगे वेलोसिटी मीन पोजीशन पे, सो ओमेगा इनटू a है, ओके। एंड यहां पे वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, ओके। एक्सेलरेशन यहां पे एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर a, ओके, मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ऐसे दिखा रहा है, एंड यहां पे ओमेगा स्क्वायर इनटू a माइनस दिखा रहा है ऐसे। इज दैट ओके? मिडल वाली पोजीशन मतलब मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे एक्सेलरेशन इक्वल्स 0 है, बिकॉज वहां पे फोर्स नेट आपका 0 है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग। अगर हम इस वाले केस में जो ये वाला y एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, सो दिस इज द मेन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे एफ नेट कितना होता है, वो 0 होता है, एक्सेलरेशन होता है 0, एंड वेलोसिटी कितनी होती है, वो ओमेगा ए होती है। आपकी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, एंड अगर यहाँ पे देखेंगे एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए प्लस, मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। इज दैट ओके? यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। इज दैट ओके? सो मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा इनटू ए। आपकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है, ओमेगा स्क्वायर ए होती है।
इज दैट ओके? सो अब हम इसकी क्या देखेंगे, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हमें ज्यादा नहीं लेगा, ज्यादा टाइम मुझे लगता है 1 मिनट लगेगा उसमें, ठीक है? सो सी हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो आपका एक्सप्रेशन ये है, ओके? सो y इक्वल्स ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर आपकी डिफरेंशिएट करोगे इसको, वो देगा आपको वेलोसिटी, सो दैट वुड बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू ओमेगा, दैट इज ए ओमेगा। अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हो इसको डिफरेंशिएट करो, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, लेकिन निगेटिव आएगा। सो ओके, सो मैं इसको क्या कर सकता हूं, सो मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ y, मैं एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर y डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूं। y बिकॉज देखो, आप एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हो डी वी बाई डी टी, ठीक है? एंड एक्सेलरेशन डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी के बदले क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी टी अगेन, ओके? बिकॉज वेलोसिटी इज डी वाई बाई डी टी, ओके? सो यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर y डिवाइड बाई डी स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम, हाँ, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है? ओके, सो इसको डी स्क्वायर, एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर, मैंने ऐसे लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा को मैंने क्या लिखा, वाई। एक्चुअली ये इक्वेशन हम यहां से भी कंटिन्यू कर सकते थे, सॉरी, ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मैंने वही लिखा, ए इक्वल्स, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, ठीक है? सो ए को मैंने लिखा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ओके? सो हियर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, इसको मैं प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल 0। So this is the differential equation, second order differential equation of SHM, which is second order. डबल डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं, 2 बार होता है, ओके? सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सो इस वाले वीडियो में हमने क्या करा, हमने बहुत सारा पढ़ा, हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ी, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ी, हमने क्या वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव किया, ओके सॉरी, हमने इक्वेशन मीन पोजीशन पे देखिए। अगर आपका पार्ट एसएचएम जो स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ऊपर वाले, ओके, एंड नीचे वाले, वहां पे इक्वेशन आपकी क्या बनेगी। हमने वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव किया, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने एक्सप्रेशंस निकाले वेलोसिटी के, हमने एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस को निकाला, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली फॉर द एसएचएम, ओके? हमने ये पूरा एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, ओके? अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी आई होगी, प्लीज डू कमेंट एज वेल, ओके? थैंक यू सो मच।